नमस्कार। आप देख रहे हैं GRS न्यूज। राजनीति जो न कराए वो कम है। आज महाराष्ट्र में जो चुनावी माहौल है और वहाँ पर मराठा अस्मिता के प्रतीक शिवाजी, छत पर शिवाजी की मूर्ति नष्ट हुई है, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में विद्रोह की स्थिति है। लोग इसको लेकर न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में गए और पालघर में एक रैली में उन्होंने महाराष्ट्र की जनता और वहाँ के लोगों से भी माफ़ी मांगी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी को अपना आराध्य बताया। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं, आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री जिस भी प्रदेश की चुनावी रैली में जाते हैं, वहाँ के अगर कोई संत हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिन्हें देश के प्रधानमंत्री जानते न हों और जिनसे उनके संबंध न रहे हों। तो छत्रपति शिवाजी उनके आराध्य हो गए। वो मात्र इसलिए, आप सभी लोगों को याद होगा कि जब झारखंड या उड़ीसा या यूँ कहिए आप छत्तीसगढ़ जो आदिवासी बाहुल जगह है, तो वहाँ वह बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं और वो ही उनके आराध्य होते हैं। आज चूँकि महाराष्ट्र में जिस तरह के लोकसभा चुनाव परिणाम आए, उसने प्रधानमंत्री को संकट में डाल दिया। 2019 में जिस भाजपा के पास 23 सीटें थीं, अब की बार वो दहाई का आंकड़ा भी छूने में असफल है। निश्चित तौर पर चूँकि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और दिवाली के करीब ही होने हैं, इसलिए प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े वहाँ गए और उन्होंने इसके लिए छत्रपति शिवाजी की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो जाने पर, जो कि मात्र एक दावा किया गया था कि जो मूर्ति लग रही है तो वो साधारण हवा के चलने से 3 गुना ज़्यादा वेग की लिमिट लेकर उस मूर्ति की स्थापना होती है। चूँकि ये एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बन गया है, इसलिए प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगने में देर नहीं। ये अलग बात है कि उन्होंने किसान आंदोलन, जिसमें कि 800 किसान प्रधानमंत्री के अड़ियल रवैये के कारण शहीद हो गए। साल भर से ज़्यादा आंदोलन किसानों को मजबूरन सड़क पर बैठकर करना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी, न तो देश से और न उन किसानों से कि जिनको लेकर उन्होंने आंदोलन जीवी
और खालिस्तानी जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने जब वापस लिया, जब उन्हें ये महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इसमें नुकसान हो सकता है, तब उन्होंने अपनी तपस्या को तो ये कहा कि मुझे समझाने में कुछ गलती हुई। प्रधानमंत्री जी आखिर मोरबी पुल के लिए माफ़ी क्यों नहीं मांगते? उनके गृह राज्य में करीब 1.5 सैकड़ा लोगों ने अपनी जान खो दी थी, क्योंकि उसके पुल पर जितने लोगों की क्षमता थी, उस क्षमता से ज़्यादा लोगों को उस पर टिकट बेचकर और उस पुल पर चला दिया गया था, जिसके कारण 150 लोग मारे गए थे, जिसमें कि 75 के करीब तो बच्चे ही थे और महिलाएं भी। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री ने उज्जैन में भी महाकाल लोक का अनावरण किया था और वहाँ पर शिव जी की मूर्ति लगाई गई थी, जो कि एक साधारण सी हवा में गिर गई। प्रधानमंत्री ने उसके लिए भी माफ़ी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है, उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया और पहली ही बरसात में उरई से लेकर हमीरपुर तक का टुकड़ा, एक तरफ का टुकड़ा एक बरसात में ही बह गया। अभी भी वो रोड पूरा नहीं बना है, लेकिन उसका उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री जी, आपको माफ़ी मांगने के लिए इसलिए विवश होना पड़ा क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव परिणाम हैं, उसने आपको अल्पमत की सरकार बनाने के लिए मजबूर किया, उसको चलाने के लिए मजबूर किया। अन्यथा आप अभी भी महाराष्ट्र में माफ़ी मांगने नहीं जाते थे। हाल ही में 22 जनवरी को 24 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई और जिस तरह की खबरें वहाँ से निकल रही हैं, अब वो बताने की आवश्यकता हमें नहीं। संसद भवन में कोरोना काल के दौरान जबकि सभी काम बंद थे, उस दौरान सेंट्रल विस्टा को बना के तैयार किया गया, नया सदन बना। क्या हाल हुआ पहली बरसात में? जगह जगह से वो चूरा। इसके लिए आपने किसी से माफ़ी नहीं मांगी। आज इस मूर्ति को बनाने में लापरवाही बरतने के आरोप में एक आर्किटेक्ट इंजीनियर को चेतन पाटिल करके उनको गिरफ्तार किया गया है कोल्हापुर से। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मूर्ति के निर्माण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मूर्ति का निर्माण नौसेना ने कराया था और ये नौसेना दिवस 4 दिसंबर को इसका लोकार्पण किया गया था। जिस आर्किटेक्ट को गिरफ्तार किया गया है, इंजीनियर को, उनका साफ कहना है कि उनको जिस पर मूर्ति की स्थापना होनी थी, जिस चबूतरे पर, उनका काम सिर्फ उतना ही था।
और अब चूँक मामला बड़ा है और चुनावी काल है और छत्रपति शिवाजी को निश्चित तौर पर मराठी लोग, यहाँ तक कि पूरा महाराष्ट्र उन्हें मानता है और उनका आदर और सम्मान करता है। चूँक लोकसभा चुनाव में वहाँ प्रधानमंत्री को मुँह की खानी पड़ी है, इसलिए वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांगी। प्रधानमंत्री को एक बात की माफ़ी और मांगनी चाहिए। गुजरात में चुनाव के दौरान जब उन्होंने महाराष्ट्र के आई प्रोजेक्ट को अपने गृह राज्य गुजरात में ले गए, उसके लिए भी महाराष्ट्र से उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री माफ़ी मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके स्वभाव में ये बात है ही नहीं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि ये उनके संस्कार हैं, लेकिन उनके संस्कार ये कब सिखाते हैं कि वो माफ़ी मांगे। जब इतनी इतनी बात हुई तब तक उन्होंने किसी भी उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार थी और खुद के बल पर उसके पास बहुमत था। आज चूँक उनके पास बहुमत नहीं है और वो 240 सीटें लाके, साथ ही गठबंधन जिनका कि रोज आप देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा आपस में होता रहता है, अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, इसलिए मजबूरी बस उन्हें विवश होना पड़ा इसके लिए और उन्होंने महाराष्ट्र जाके इस संबंध में माफ़ी मांगी है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। GRS न्यूज़ के लिए मैं गिरीश सिकल।